नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे ऑलराउंडर क्लास में। आज की क्लास में बताने वाले हैं भिन्न के भाग और गुणा को कैसे सॉल्व किया जाता है। इस तरह के सवाल हमेशा गवर्नमेंट एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं और हर साल पूछे जाते हैं, हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए भिन्न के भाग और गुणा कैसे सॉल्व करते हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, तभी आपको ये सवाल समझ में आएंगे कैसे सॉल्व किए जाते हैं इस तरह के सवालों को। ठीक है, तो चलिए सवाल को पहले देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर दिया हुआ 8/5 गुना 8/8 भागे 5/8। ठीक है, ये हमारा सवाल दिया हुआ है। यदि आपको इसका आंसर आ रहा है तो कमेंट करके फटाफट बताइए। तो चलिए सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले किसको रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे 8/5 गुना 8/8 रखेंगे। ठीक है, अब ये जो हमारा भाग आ गया तो भाग को हम गुने में चेंज कर देंगे। जब भाग को गुने में चेंज करते हैं तो ये हमें जो बटे वाली संख्या मिली है, तो ये संख्या हमारी एक दूसरे के अपोजिट हो जाती है। ठीक है, यानी हर वाली अंश में आ जाती है और अंश वाली हर में चली जाती है। ठीक है, इस प्रकार बदल जाती है, एक दूसरे के व्युत्क्रम हो जाती है जब भाग को गुने में चेंज करते हैं तब। ठीक है, तो ये हमने भाग को गुने में चेंज कर दिया, तो ये संख्या जो 5/8 है तो हमारी हो जाएगी 8/5 हो गई। ठीक है, यहाँ तक हमारा इजीली हो गया। आप क्या करेंगे, यहाँ पर सीधे से हमें क्या करना है, काट देना है। ठीक है, जो जो संख्या कट रही है उसको काट देते हैं, अब बाकी आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर इस 8 से इस 8 को हम फिनिश कर देंगे। ठीक है, ये हमारा कट चुका है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करवाएंगे, ऊपर ऊपर संख्या का और नीचे नीचे वाली संख्या का मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी गुना करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए करवाते हैं। तो 8 गुना 8 करवाएंगे बटे 5 गुना 5 करवाएंगे, जो जो बची हुई हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करवाने पर क्या आ जाएगा, 8 64 हो जाएगा, अब बटा 5×5 = 25 हो जाएगा। ये जो 64/25 निकल के आया, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार इस तरह के सवालों को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, भिन्न के भाग और गुणा को इस प्रकार ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, यदि आपको समझ में आ जाएगा तो आप कुछ सेकंडों में इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक सवाल और बताने वाले हैं ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए, कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा दिया हुआ है 12/3 गुना 3/12 भागे 1/12। ठीक है, ये हमारा सवाल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा। 12/3 गुने 3/12 भागे 1/12 दिया हुआ। ठीक है, तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। यदि आपको इसका आंसर आ गया है तो कमेंट करके फटाफट बताइए। जितना जल्दी आप मैथमेटिक्स के सवालों को सॉल्व कर लेंगे उतने ही आपको एग्ज़ाम में बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, इसलिए सवाल को आगे से आगे आपको सॉल्व करते रहना है। चलिए अब इसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, 12/3 रखेंगे और इसके बाद गुना रखेंगे और 3/12 रखेंगे। ये जो भाग दिया हुआ है तो भाग को हमने गुने में चेंज कर दिया। ठीक है, जब भाग को गुने में चेंज कर दिया तो मैंने बताया था जब भाग को गुने में चेंज किया जाता है तो हर वाली संख्या अंश में पहुंच जाती है और अंश वाली संख्या हर में आ जाती है। ठीक है, मैंने तीर के माध्यम से आपको समझा दिया, इस प्रकार किया जाता है। तो जब भाग को गुने में चेंज किया तो 1/12 है तो 12/1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके आगे क्या करना है हमें अगले स्टेप में। ये हमारा पूरा गुने गुने के फॉर्मेट में बन चुका है। तो अब जो जो कटेगा उसको हम इजीली काट देंगे। चलिए काटते हैं। तो यहाँ पर इस 12 को इस 12 से काट देंगे। ठीक है, एक एक बार में चला जाएगा। आप कौन कौन सी संख्या कट रही हैं उसको भी देखेंगे। ये 3 से हमारा देखो, ये 3 भी कट रहा है। ठीक है, ईजी तरीके से हमारा कटता चला जा रहा है। ठीक है, चलिए अब क्या क्या बचा हुआ है, 12 गुना 1 बचा हुआ है, तो इसका मतलब है ऊपर आ जाएगा 12 और नीचे क्या आ जाएगा,
यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 1 1 बचा हुआ तो 1 1 का गुना करवाएंगे तो 1 हमें प्राप्त होगा। जब 1 का भाग 12 में दोगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 12 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये जो हमारा 12 निकल के आया है ये हमारा क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार इस तरह के सवालों को सॉल्व किए जाते हैं। और ये मैं बता दूं 100 में 100% गवर्नमेंट एग्जाम्स जितने भी होते हैं इस तरह के सवाल हमेशा पूछे जाते हैं। यदि आपको नहीं आते हैं तो आप वहाँ सॉल्व नहीं कर सकते इस तरह के सवालों को। ठीक है, यदि इसी टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करना अच्छा लगता है और सीखना है तो हमारे चैनल पर काफ़ी सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, वहाँ से जाकर सीख लीजिए। यदि और अच्छे क्वेश्चन चाहिए और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, हम उसी टाइप के क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे। ठीक है, अपने दोस्तों में भी ये वीडियो शेयर करिए ताकि आपके दोस्तों को भी इस तरह के सवाल आने लगे। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर हम नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के मैथमेटिक्स के सवाल हमारे चैनल पर हमेशा अपलोड होते रहते हैं जो हमेशा गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड होते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।